तरह का हंगामा है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बताइए बताइए क्यों हंगामा फिर इतना किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से लगातार योगी जी मुसलमानों को टारगेट करने के नाम टारगेट करते रहते हैं, अब जो है उन्हें लाउड स्पीकर, कभी मुसलमान, कभी बुलडोजर, तो इस तरीके की राजनीति करते हैं, जैसे कि दिखाते हैं कि वो 80% लोगों के मुख्यमंत्री है और 20% के वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर वो होते तो इस तरीके की बातें ही ना होती ना। जब सदियों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहता है, और हमने तो कभी ऐतराज नहीं उठाया जब जो रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है, और जो कावड़ यात्रा निकलती है जिसमें पूरे पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं और इतनी तेज साउंड बजा दिए जाते हैं कि घरों के बर्तन से लेकर सब चीज गिर जाती हैं और कान तक फट जाते हैं, दिल की दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर तो योगी जी को लाउड स्पीकर की आवाज और लाउड स्पीकर दिखाई नहीं देते। अच्छा, मगर जब मुसलमान हो और मुसलमान की मस्जिद हो और उन पर उनको सारी चीजें, देखिए ये सरकार, अच्छा मेरे को एक बात बताइए रंगरेज भाई, आपने कहा कि सदियों जो से आत्मा है वो योगी जी के अंदर आ गई है। ठीक है, आपने कहा मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि सदियों से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है। कब से लाउड स्पीकर आया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मतलब सदियों से आप पूछ रहे हैं ना, कब से प्लीज बताइए ना, प्लीज नहीं सर, प्लीज बताइए कि कब से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे रंगरेज भाई 1 मिनट बस, हाँ दे रहा हूं मैं। रंगरेज जी, देखिए जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं तो जब से देख रहा हूं। नहीं तो आप सदियों पुराने हैं क्या? आप सदियों पुराने हैं क्या? इस्तेमाल किया जाता था। अरे आपने बोला सदियों, तो सदियों पुराने हैं क्या? सदियां ही होगी भाई, हैं? अरे सदियां ही, अरे भाई सदियों पुरानी ही है ना। नहीं, मैं रंगरेज भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके वालिद से बताया वो भी 50-60 साल के होंगे। सुनिए ना रंगरेज भाई, आपके वालिद कब से लाउड स्पीकर था? आज ही क्यों? अगर 2014 के बाद से क्यों दिक्कतें हो रही हैं? अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, पहले सुनिए, भाजपा की सरकार रही है। अब एक बात सुनना चाहिए रंगरेज भाई, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी आप चेक कीजिए कि लाउड स्पीकर कब आया। इस तरीके के काम कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए रंगरेज भाई, आवाज ऑन करिए, अपनी बात सुनना पड़ेगी आपको। अब जब आपने उठाया तो सुनना पड़ेगी। अब सुनिए, लाउड स्पीकर कब आया? तो यहां पर अगर भारत की बात करें तो 1920 और बाजार में 1940 के बाद में आया लाउड स्पीकर। उससे पहले क्या था? उससे पहले कैसे क्या हो रहा था? आविष्कार 1876 में हुआ इसका, पेटेंट कराया गया। बताइए उससे पहले क्या हो रहा था? और तरीका भी होगा। तो आपको लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत है? मस्जिद के लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत है भाई आपको? अरे दिक्कत नहीं है, इस्लामोफोबिया फैलाना चाहते हैं, इस्लामोफोबिया के ग्रस्त लोग हैं, इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई है आप लोगों को। उसके पहले क्या तरीका था? कबीरदास जी भाजपा को इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई है। उसके पहले लिख करके गए ना कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नयो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है। ये तो कबीरदास जी लिख करके गए हैं। उससे पहले मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मुल्ला बाग देने का काम करता था। अरे भाई राकेश त्रिपाठी जी, आपकी सरकार पूरी की पूरी सरकार हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का। आप भी चाहते हैं जो जरूरत के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उन पर बात ना हो, ध्यान भटकाया जाए। आप ऐसे काम कर नहीं, मैंने तो एक बात सुनी। नहीं, यहाँ पर आप गलत बात कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी की बात सुनी, जब मैंने पुलिस अधिकारी की बात सुनी तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमने मंदिर के पुजारियों से और मस्जिदों में पहले ही बात की। पहले उन्होंने मंदिर का जिक्र किया और ये हर तरफ है। लेकिन आपको क्यों यहां पर नजर आता है कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है? देखिए, अच्छा सुनिए, मैं कह रहा हूं, जब योगी जी पर शासन और प्रशासन का डंडा चला था तो वो लोकसभा में किस तरीके से रोए थे। तो आज वो बदला लेने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, का टारगेट, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी मुसलमान है। मुसलमानों की अजान से अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। एक बात क्लियर करनी है मुझे, एक बात क्लियर करनी है प्लीज। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी मुसलमान है। एक बात सुनिए, चाहते हैं भाई, मैं बता रहा हूं, सरकार है, मैं बता रहा हूं, थोड़ी सरकार मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, सैयद भाई 2 मिनट रुकिएगा। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब एक बात बताइएगा, जिसको रोजा रखना है वो तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको पता है ना कि कब उसको उठना है, क्या नहीं उठना है। आपने बताया कि मोबाइल भी है, सारी चीज है, बकायदा सब तैयारी में रहता है
है ना? देखो हिमांशु भाई, मैं बहुत जिम्मेदार चैनल पर बोल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैसेज थोड़ा सा चला जाए, थोड़ा डिटेल सुन लीजिएगा प्लीज। फिर 1980-85 तक हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उलमा इस बात पर इत्तिफाक नहीं रखते थे कि नमाज को माइक में पढ़ाया जाए। और उसकी मिसाल मैं आज आपको देता हूं। जो ये दिल्ली में निजामुद्दीन तबलीगी मरकज है, आज भी आप अभी मगरिब की नमाज वहां पढ़ लीजिएगा तो वहां इमाम माइक में नमाज नहीं पढ़ाते, क्योंकि बहुत सारे उलमा का ये मानना था कि माइक की आवाज असली इमाम की आवाज नहीं होती। इसलिए मरकज में आज भी जो पीछे होता है एक आदमी, वो सिर्फ माइक में तकबीर कहता है, नमाज नहीं पढ़ाता। तो रंगरेज साहब को तो यही पता नहीं कि 40 साल तक तो उलमा इस बात पर लड़ते रहे कि माइक में नमाज पढ़ाना जायज भी है कि नहीं जायज है। अब ये बात सदियों पुरानी कर रहे हैं। और बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिससे रोजे को, नमाज को, टाइम को देखा और नापा जा सकता है। और हजारों साल से इस्लाम है, 1400 साल से, क्या वो माइक पर निर्भर है? चलिए ठीक है, आपने तो ये वाली बात बोल दी, बहुत स्पष्ट कर दिया। मुझे लग रहा है कि वहां पर रंगरेज भाई यही नहीं बोले कि आप भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वजाहत भाई, वो तो ये बोल सकते हैं। सैयद जवाद भाई, आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि जो बताया है वजाहत कासमी जी ने, जो बात कह रहे हैं रंगरेज भाई, जो बात धर्मेंद्र यादव जी ने कही, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? 30 सेकंड दे दीजिए, ले लीजिए सर, 30 सेकंड और रुक जाइए सैयद भाई, 30 सेकंड और रुक जाइए। हाँ देखिए, मेरे भाई जो वजाहत कासमी हैं, वो तो एक तबके को खुश करने के लिए, एक ओहदा पाने के लिए, गलत मैं सही बात बता रहा हूँ मेहरुद्दीन भाई, मैं सही बात बता रहा हूँ। लोग हैं जो फतवा है ना, वो इसी बात पर है। आप और आकर इस्लामोफोबिया इनके अंदर भी फैल गया भाई, इसी बात मुझे लगता है मेरे को तो भविष्यवाणी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे को तो ऐसा कर देना चाहिए। मैंने कहा था कि अभी आपसे बोल देंगे वजाहत कासमी जी, अभी आपसे कह देंगे कि आप भी ऐसे ऐसे होगा, बोल दिया उन्होंने वैसे। कल नमाज रोकी जाएगी, कल मस्जिदों में जाने से रोका जाएगा। ये पता नहीं किस तरीके के इस्लाम को मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात कि भाई मैंने क्या सच बता दिया, मैंने भविष्य पढ़ लिया। अच्छा ठीक है सैयद भाई, आपका रिएक्शन क्या है? सैयद भाई, आपका रिएक्शन क्या है दोनों पॉइंट पर? पहला, गंगाजल जगह जगह पहुंचाया जा रहा है, और दूसरा जो ये पॉलिटिक्स हो रही है लाउड स्पीकर पर। हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान, और रमजान की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए क्या है, मेरा खुदा भाई किसी लाउड स्पीकर में नहीं रहता है, मेरा खुदा मेरे अंदर है, और इस चीज का विवाद भी मैं नहीं बनाना चाहता। और आपने कहा जगह जगह गंगा जल जा रहा है, मुबारकबाद, मैं इस चीज में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये खुशी होती कि लोगों के घर पे रोजगार के भी पैगाम जाते, जगह जगह महिला सुरक्षा के भी पैगाम जाते। जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो ये महिलाओं को जाकर गंगा जल के सामने लेकर शपथ देते कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई भी उत्पीड़न होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। थानों के अंदर रिपोर्ट तुरंत लिखी जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं, हमने देखा है किसी दलित बच्ची को रात में जलते हुए भी और पुलिस वाले को मुस्कुराते हुए। ये कसम जो है गंगा जल की उठा करके खाते कि किसी भी नागरिक को प्रदेश के अंदर, देश के अंदर परेशान नहीं करा जाएगा, न धर्म के आधार पर, न जात के आधार पर, न पंथ के आधार पर। गंगा जल पहुंचाइए, मुबारकबाद है, साथ ही साथ कसम भी उठाइए, उन अधिकारियों से कहिए कि हम काम ईमानदारी से करेंगे, रिश्वत लेकर के काम नहीं करेंगे, कसम उठानी चाहिए। और राकेश जी ये चीज निश्चित करें, आप सरकार के पक्षधर हैं, बिना पक्षपात करे हुए लाउड स्पीकर